हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। जो क्वेश्चन है कौन सा, प्रिंट के नोड्स अवे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, प्रिंट के नोड्स अवे। तो हमें जैसे 9 मिला था और 9 से 3 नोड्स अवे बोला था, तो ये 5 6 वाई जेड पी क्यू डी और ए, इससे 3 नोड्स अवे हैं। ठीक है, तो हमें इसी के ऊपर विचार करना है। तो मैं इसी का आपका तरीका बताने वाला हूँ। हाँ, तो लेट अस थिंक ओवर इट। तो देखिएगा ज़रा, 9 से 3 नोड्स अवे हमें कहा गया है, 9 से 3 नोड्स अवे। तो मेरी स्ट्रैटेजी पता है क्या है, ये देखो, पहले तो 9 को फाइंड कर लें। तो फाइंड तो करना ही होगा, 9 को फाइंड कर लें। एक बार जब आपको 9 मिल जाए, 9 आपको मिल जाए, या बहुत अच्छा, 9 को फाइंड करने के बजाय ना 9 का ना नोड टू रूट पाथ मंगा लें। तो नोड टू रूट पाथ क्या होगा, 9EBA10, दैट इज 9EBA10 इज दिस। आपको ये रूट पता लग गया, आपको अभी पता लग जाएगा ये रूट आपको क्यों चाहिए होगा। ठीक है, आपको मिल गया 9EBA10, 9EBA10। ठीक है, तो अब आपको आपके दो पुराने क्वेश्चन यूज हो रहे हैं, एक है नोड टू रूट पाथ और एक है प्रिंट के डाउन, कि के नीचे जाके प्रिंट कर दें। ठीक है, तो ये के डाउन वाला क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। नोड टू रूट और प्रिंट के डाउन अगर आपको नहीं याद हो, पहले आप जाकर उनकी वीडियो देख कर आए। अब आपको देखो क्या बोलना है, आप 9 से के नीचे वाले प्रिंट करवा दें। आप 9 के ऊपर, ये नोड टू रूट पाथ आ गया आपके ऊपर, 9 के ऊपर आप के डाउन, आप 3 डाउन कॉल कर दें। 9 के ऊपर आप 3 डाउन कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, YZF6, वो फंक्शन ऑलरेडी प्रिंट कर देगा आपके लिए। YZ56 वो फंक्शन आपके लिए प्रिंट कर देगा। कौन सा फंक्शन, जब आप बोलेंगे यहां से, आप 9 को बोलेंगे, पास करेंगे प्रिंट के डाउन 9,3। ठीक है, अब आप ई से कॉल करेंगे, ई से 2 डाउन कह देना। ठीक है, तो आपने बोला था 9 से 3 डाउन, ई से 2 डाउन। ई से 2 डाउन बोलोगे तो पी क्यू छप जाएगा, उसमें झोल भी है, वो समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बी से थोड़ा और ऊपर गए तो बी से 1 डाउन। पता है क्यों बी से 1 डाउन, बेटा देखो, 2 एच ये हो गई और 1 एच वो हो गई, तो बी से 1 डाउन इसलिए क्योंकि वो बी जो है 9 से ऑलरेडी 2 दूरी पर है, तो 1 डाउन करोगे तो डी प्रिंट हो जाएगा। ए से 0 डाउन, ए से 0 डाउन। तो पुराने दो आपने कौन से क्वेश्चन यूज कराए, मैंने आपसे पुराने दो क्वेश्चन यूज कराए नोड टू रूट। नोड टू रूट में आपको डेटा दिया गया था 9, आपको के दिया गया था 3, तो डेटा 9 के साथ अपने नोड टू रूट ढूंढ लिया, आपको आया 9EBA10। ठीक है, तो फिर आपने के आपको दिया गया था 3, तो 9 से 3 डाउन वाले प्रिंट किए तो YZ56 प्रिंट हो गया। ई से 2 डाउन वाले करे आपने, ई से 2 डाउन वाले इसलिए करे क्योंकि ये इससे 1 की दूरी पर है, 2 डाउन दूसरी साइड को 2 डाउन होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, है जी, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, 1 और 2 3। बी से 1 डाउन, बी से 1 डाउन जाओगे तो बी यहाँ से 2 दूर है और 1 दूर वो हो गया, तो 3 हो जाएगा। तो बी से डी प्रिंट होगा, ई से 2 डाउन पे पी क्यू प्रिंट होंगे, और ए से 0 डाउन पे ए प्रिंट होगा, और 10 से -1 डाउन पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा वो -1 डाउन नेगेटिव के लिए हैंडल करता है। फेयर गेम। अच्छा, इसमें थोड़ा झोल है, देखो जब मैंने बोला ना ई से 2 डाउन, तो बेटा ई से 2 डाउन में सिर्फ पी क्यू नहीं प्रिंट होंगे, आर और एस भी प्रिंट होंगे। अब आर और एस को प्रिंट होने से रोकना है। ठीक है, आर और एस का क्या करें, इसको कैसे रोकें। इसी तरह जब बी से 1 डाउन बोलोगे ना बेटा, तो डी के साथ साथ ई भी प्रिंट होगा, और ई नहीं प्रिंट होने देना, डी तो प्रिंट होने देना है, ई नहीं प्रिंट होने देना। ठीक है, तो हमें ये ई को प्रिंट होने से रोकना होगा जब बी से कॉल लगाएंगे 1 डाउन की, और ए से 0 डाउन में कोई दिक्कत नहीं है, 10 से -1 डाउन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम ई से 2 डाउन बोलेंगे तो पी क्यू प्रिंट होना चाहिए, आर एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर जाके ये तो 3 एच दूर है, लेकिन ये तो इसी तरफ को है ना, ये तो इसी तरफ है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन हम पहले थोड़ा सा अपना सेटअप करते हैं। हमको एक क्वेश्चन करने के लिए जो सेटअप करने की जरूरत है वो करते हैं। प्रिंट के नोड्स फार है, तो उसके लिए मैं कुछ कोड चुरा के लाता हूँ। ये के लेवल्स डाउन वाला सोल्यूशन हम लिख चुके हैं, तो मैं ये चोरी कर लाता हूँ। और दूसरा में चाहिए नोड टू रूट पाथ, फाइंड में लिखा होगा, वो भी चोरी कर लाएंगे। तो ये के लेवल्स डाउन वाला, इसके ऊपर मैं विचार भी नहीं करूँगा। के 0 होता है तो छाप देता है, नोड नल होता है या के नेगेटिव होता है तो उसे स्किप दे देता है, वरना नीचे कॉल लगाता है K-1 के साथ। ठीक है, तो हमारा था ये के लेवल्स डाउन, मैं इसके अंदर इसको चोरी करके के लेवल्स के डिस्टेंस अवे, हमारा ये कोड था के डिस्टेंस अवे, तो मैं के लेवल्स डाउन से चोरी करके कुछ कोड चुरा लाया, और यहाँ मैंने के लेवल्स डाउन लिख दिया। के लेवल्स डाउन तो नीचे की तरफ के लेवल देखता है, के लेवल फार चारों तरफ
के डिस्टेंस अब ये दिखता है। अब मैं फाइंड एंड नोड टू रूट से कुछ कोड चुरा लाता हूँ, वहाँ से मुझे नोड टू रूट पाथ मिलेगा। ठीक है, तो ये कोड हमने लिखा था, ये रहा हमारा कोड फाइंड। तो मैं इसको भी चोरी कर लाया। तो दो चीज़ें हो गई मेरे पास, ये के डाउन वाला और ये फाइंड वाला। ठीक है, तो ये दो होने के बाद अब मैं तैयार हूँ। अच्छा, ये जो फाइंड वाला था ना, आपको जो पाथ देता था ये नोड की टर्म्स में नहीं, इंटीजर की टर्म्स में देता था, तो उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि नोड की टर्म्स में दे दे बेटा। तो जहाँ मैंने उसको नोड बना दिया, जहाँ जहाँ मैं नोड डॉट डेटा ऐड करता था, ये मैं समझाऊंगा नहीं आपको क्योंकि ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उस सवाल की वीडियो जाके देखिए। अब आपके पास फाइंड आपको नोड टू रूट पाथ दे देता है और प्रिंट की लेवल डाउन नीचे जाके प्रिंट कर देता है। तो जो पहला काम मैं करूँगा, पहला काम जो करूँगा मैं वो क्या करूँगा, नोड टू रूट पाथ मंगाऊंगा। एरे लिस्ट ऑफ नोड पाथ इक्वल टू, मैंने फाइंड को कॉल लगाया आपके नोड के साथ और डेटा के साथ, तो नोड टू रूट पाथ हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको वो कॉल्स लगानी है। तो वो देखिएगा, तो वो कॉल्स हमें लगानी है फॉर इंट, पहले ज़ीरो के लिए तो अलग से कर लेते हैं, या लूप लगा देता हूँ मैं सिंपल, आपको समझ में आ जाए। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, पाथ डॉट साइज ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, एंड आई लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस। ठीक है, या इसको भी छोड़ो। ठीक है, ये ठीक है। तो देखिए मैं क्या कॉल लगा रहा हूँ, प्रिंट के लेवल्स डाउन। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, अपना सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, मे भी मुझे इसे दोबारा खोलना होगा। मैं इस कोड को कॉपी भी नहीं कर पाऊँगा। इसे दोबारा खोल लेते हैं, उम्मीद करूँगा कि एडिटर से उड़ा नहीं होगा। कई बार जावास्क्रिप्ट अटक जाती है। एडिटर में जाते हैं, तो जहाँ मैं लिख रहा था, हाँ यहाँ मैं लिख रहा था प्रिंट के लेवल्स डाउन को मैंने कॉपी किया, तो पाथ आ चुका था। मैंने प्रिंट के लेवल्स डाउन को देखो क्या बोला कि पाथ डॉट गेट आई से के माइनस आई की दूरी वाले प्रिंट कर लो। ठीक है, तो इस लाइन का आप महत्व समझें, इतने से कोड का महत्व समझें। ये मोरलेस कोड हो गया है, इतना ही कोड है। आप लोग इतना ही कोड है, ये क्या बात है, इतना मुश्किल सवाल लग रहा था। तो ये अमेजन में पूछा जा चुका है। पाथ में मंगाया था तो 9EBA10 आ गया। ठीक है, पाथ आपका भरा हुआ 9EBA10। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आई लेस देन पाथ डॉट साइज, ऑफ कोर्स इतना बड़ा लूप लग रहा है, आई लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, या लेस देन इक्वल टू के भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेस देन पाथ डॉट साइज, वो अपने आप नेगेटिव पाथ हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा कोड है। ठीक है, मैंने ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 से आई की वैल्यू 0 है तो 3 माइनस 0, 9 से 3 डाउन, फिर ई से जब आई की वैल्यू 1 है तो 2 डाउन। यहाँ पर आपका आई 0 है, यहाँ पे आपका आई 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है कि आप टारगेट से कितना दूर हो, आप 9 से कितना दूर हो। 9 से 0 की दूरी पर है, ई 9 से 1 की दूरी पर है, बी 9 से 2 की दूरी पर है, ए 9 से 3 की दूरी पर है, और जो और ऊपर है 10, वो 9 से 4 की दूरी पर है। ठीक है, ये इनके इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 से 3 डाउन, 9 से 3 डाउन वाले प्रिंट कर दें। ई से के माइनस आई किया है मैंने, तो अगले वाला ई है आपका, पाथ डॉट गेट आई करोगे तो अगले वाला ई है, तो 3 माइनस 1 2, ई से 2 डाउन, बी से 1 डाउन, ए से 0 डाउन, 10 से -1 डाउन, ऐसा से मैंने कॉल लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर झोल क्या है, इसमें बस वही झोल है। 9 के लिए तो ठीक है, चलेगा बढ़िया। ई के लिए जब बोलोगे ना तो आर और एस भी प्रिंट हो जाएंगे बेटा, और आर और एस प्रिंट नहीं होने देने। और जब बी से बोलोगे तो ई भी प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट नहीं होने देना। ठीक है ना, हम चाहते हैं बी से उस तरफ को जाए। और ए के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 के लिए ठीक है, -1 से हैंडल, मतलब नेगेटिव आप जब के पास करते हो तो वो प्रिंट नहीं करता। के 0 पास करते हो तो नोड को ही प्रिंट कर देता है। तो दैट वुड नॉट हैव एनी इशू। सिर्फ ये इशू है यहाँ पर और यहाँ पर इशू आएगा कि जब ई से 2 डाउन बोलोगे तो आर एस प्रिंट होना चाहेगा, जो हमें नहीं करना, क्योंकि आर एस 9 से 3 की दूरी पर नहीं है, पी क्यू है। बी से जब बोलोगे तो हमें पता क्या है, जिस तरफ, मतलब जब ई से 2 डाउन बोले ना तो 9 को ब्लॉकर के रूप में पास कर दें,
कि वो इस तरफ को ना आने दे। जब ई से 2 डाउन बोलें तो 9 को ब्लॉकर के रूप में पास कर दें कि इस तरफ नहीं आने देना, इस तरफ नहीं आने देना, नोड गलती से 9 के बराबर आ जाए तो वापस लौट जाए। और जब बी से 1 डाउन बोले ना, बी से 1 डाउन बोले तो ई को ब्लॉकर के रूप में पास कर दें कि इस तरफ नहीं आने देना, दूसरी तरफ भले ही चले जाए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे अगर मैं ये कहता ए से 3 नीचे वाले प्रिंट करने होते लेकिन बी वाली तरफ नहीं होने देने होते, तो मैं बोलता ए से 3 डाउन प्रिंट कर दो लेकिन बी ब्लॉकर है। बी ब्लॉकर मतलब इस तरफ वाले नहीं, दूसरी तरफ वाले। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर ना मैं एक ब्लॉकर पास करूंगा, साथ में एक नोड ब्लॉक नाम का एक नोड पास करूंगा। ये ब्लॉक का काम क्या है कि ये ब्लॉक वाली साइड नहीं आने देगा। दोबारा से मैं बताता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। जो ई है, 9 से नीचे 3 वाले हमें प्रिंट करने थे, तो हमने 9 से 3 डाउन पास कर दिया। वाई जेड 5 6 प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए से 0 डाउन में कोई दिक्कत नहीं है, ए खुद ही 3 की दूरी पर है। 10 से -1 डाउन कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि -1 डाउन में कभी कुछ प्रिंट होता ही नहीं। जब आप के नेगेटिव पास करते हो तो कभी कुछ प्रिंट नहीं होता है। देखो के नेगेटिव होता है तो सीधा रिटर्न हो जाता है। हाँ, अब बात है ई और बी की। ई से 2 डाउन प्रिंट करना है, लेकिन ई से 2 डाउन ना 9 से दूसरी तरफ पे कराना है बेटा, पी और क्यू, तब जाके ये 3 एज बनेंगी। 1 एज 2 एज 3 एज, 1 एज 2 एज 3 एज। अगर 2 डाउन तो लेकिन आर एस भी है, उनको प्रिंट किया तो बात नहीं बनेगी। तो जब ई से 2 डाउन बोलो ना तो 9 को ब्लॉकर के रूप में पास करना कि इधर वाले नहीं, दूसरी तरफ वाले। जब बी से 1 डाउन बोलो, बी से 1 डाउन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बी 9 से 2 की दूरी पर है। बी 9 से 2 की दूरी पर है तो हम के माइनस आई पास करते हैं तो 1 डाउन ही बोलेंगे। बी से 1 डाउन, पर बी से 1 डाउन तो ई भी है, उसको थोड़ा प्रिंट करना है, वो थोड़े 9 से 3 की दूरी पर है, डी है 9 की दूरी पर। जब बी से 1 डाउन बोलो तो ई को ब्लॉकर के रूप में पास करना। ठीक है, तो मैंने ये ब्लॉकर पास कर दिया। तो इसमें एक और केस आ जाएगा, या तो नोड नल हो या के नेगेटिव हो, या नोड तुम्हारा ब्लॉक के बराबर हो, ब्लॉकर के बराबर हो, तो भी आप लौट जाइए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा के डाउन को थोड़ा रिफाइन कर लिया कि ब्लॉकर के बराबर होगा तो भी। हाँ, अब बस मैं यहाँ पर ये करूँगा हर एक के लिए। जैसे 9 के लिए कोई ब्लॉकर नहीं है, 9 के लिए तो सब तरफ प्रिंट होना चाहिए, 9 के लिए 3 डाउन सब तरफ होना चाहिए। ई के लिए 9 ब्लॉकर है कि 9 की तरफ वाले नहीं, दूसरी तरफ वाले 2 डाउन हो जाएंगे। बी के लिए ई ब्लॉकर है, ई की तरफ वाले नहीं, दूसरी तरफ वाले। तो हर एक के लिए उससे पीछे वाला ब्लॉकर है। ठीक है, तो 0 के लिए उससे पीछे वाला होता नहीं। तो देखो मैं ब्लॉकर के रूप में क्या पास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई अगर 0 है तो ब्लॉकर है नल, पहले बंदे के लिए तो कोई ब्लॉकर नहीं है। 9 के लिए कोई ब्लॉकर नहीं है, मैं दोबारा से मैं बोलूँ 9 के लिए कोई ब्लॉकर नहीं है। 9 के लिए तो इस तरफ वाले भी प्रिंट होंगे, 3 डाउन उस तरफ वाले भी प्रिंट होंगे, क्योंकि 9 के पहले कोई था भी नहीं। ई के लिए 9 ब्लॉकर है, ई के लिए 9 की तरफ नहीं। बी के लिए ई ब्लॉकर है, बी से दूसरी तरफ, ई की तरफ नहीं। ठीक है, तो हर एक के लिए उससे पहले वाला ब्लॉकर है। अगर आई 0 है तो नल है ब्लॉकर, वरना पाथ डॉट गेट आई -1 है ब्लॉकर। तो हमने इसको कॉल किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ रन करूँगा तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। हम रन करते हैं, देखते हैं। इनकम्पैटिबल टाइप्स, एरर लिस्ट ऑफ बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एरर लिस्ट ऑफ नोड। अच्छा, अरे फाइंड से रिटर्न थोड़े होता है। फाइंड को जब हम कॉल करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक है एक। फाइंड को जब हम कॉल करते हैं तो ये पाथ नाम का स्टैटिक हमारा भर जाया करता है। ठीक है, और इसको न्यू भी करना पड़ता होता है। प्रिंट किए नोड्स में हम ये देखिए, ये स्टैटिक है पाथ, ये रिटर्न तो बूलियन करता है ना फाइंड, उसको भर के देता है। ठीक है, हम यहाँ पे थे, ये फाइंड है आपका, और हमने के नोड्स पार से इसको फाइंड को कॉल किया है। ये बूलियन रिटर्न करता है, आपको वो वाला वीडियो जाके देखना है। वो पाथ को भर के देता है, बूलियन रिटर्न करता है। तो फाइंड को कॉल किया, फाइंड को कॉल करने से पहले पाथ को न्यू कर दीजिएगा, तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा और पाथ को भर के देगा। ठीक है, अब चला कर देखते हैं। अब सबमिट करके देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये सबमिट होगा। ये सवाल अमेज़न में पूछा जा चुका है, काफ़ी बढ़िया सवाल माना जाता था अपने टाइम पे। अब तो ये सवाल पुराना हो गया है, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।